नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीन राशि के लिए दिसंबर का माह कैसा जाएगा इसके बारे में। मीन राशि के लिए दिसंबर के माह के राशि फल के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपके करियर के बारे में, व्यापार में आपकी क्या स्थिति रहने वाली है इसके बारे में, आपका धन की क्या स्थिति रहने वाली है इसके बारे में भी बताएंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के योग तो नहीं बन रहे हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो उसके बारे में भी हम बताएंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, हम इसके बारे में भी बताएंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कुछ उपाय जिनको करके इस माह को आप अपने लिए और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों की स्थितियों की। ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है मीन राशि के लिए, आइए देखते हैं। देखिए, आपकी राशि के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु जो कि अब वक्री चल रहे हैं। शुरुआत में ये गुरु कर्क राशि में रहने वाले हैं, आपके पंचम भाव में, और 5 तारीख को गोचर करके ये चले जाएंगे मिथुन राशि में, वक्री अवस्था में ही। अब बात करेंगे केतु की। केतु आपके लिए आपके 6ठे भाव में रहने वाले हैं। बात करते हैं बुध की, तो बुध शुरुआत में रहने वाले हैं आपके लिए तुला राशि में, आपके अष्टम भाव में, और उसके बाद ये बुध 6 तारीख को गोचर करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। अब अगर शुक्र और सूर्य की बात करें तो शुक्र आपके लिए रहने वाले हैं भाग्य भाव में, वृश्चिक राशि में। शुक्र आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और आपके मेहनत के भाव के तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। ये शुक्र भाग्य भाव में रहेंगे और 12 तारीख को अस्त भी हो जाएंगे, पर 20 तारीख को यह शुक्र अस्त अवस्था में ही धनु राशि में यानी कि आपके दशम भाव में चले जाएंगे। और सूर्य शुरुआत में रहने वाले हैं आपके भाग्य भाव में, और इसके बाद यह सूर्य गोचर करके चले जाएंगे आपके दशम भाव में। सूर्य आपके लिए आपके रोग ऋण के भाव के स्वामी यानी कि 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। दशम भाव में मंगल रहेंगे यहाँ पर शुरुआत से ही। 7 तारीख को गोचर करके मंगल वृश्चिक राशि से दशम भाव में आ जाएंगे। मंगल अस्त भी चल रहे हैं। तो अब देखा जाए तो मंगल बहुत एनर्जी वाले ग्रह हैं। मंगल 7 तारीख को गोचर करके धनु राशि में आएंगे और मंगल आने से पहले ही अपनी एनर्जी आपको दशम भाव में महसूस करा देंगे। तो इसीलिए मंगल को हम शुरुआत से ही धनु राशि में यानी कि आपके दशम भाव में कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं राहु की। राहु आपके लिए आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं, आपके विदेश के भाव में। और शनि जो कि आपके लिए आपके लग्न में ही रहने वाले हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी होकर के, आपके विदेश के भाव के स्वामी होकर के यह शनि आपके लग्न में ही रह रहे हैं। और अभी आपको 7.5 की दूसरी ढैया चल रही है। तो अब देखते हैं ग्रहों की यह स्थिति क्या लेकर के आ रही है आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की क्या स्थिति रहने वाली है। दशम भाव में जैसा कि मैंने बताया मंगल रहने वाले हैं, और दशमेश दशम भाव के जो स्वामी है वह है गुरु। गुरु वक्री अवस्था में मिथुन राशि से बैठ करके सीधी दृष्टि से दशम भाव को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा समय होगा, ये दिसंबर का महीना आपके लिए आपके कर्म की परीक्षा लेने वाला है। मतलब आपने क्या क्या कर्म किए हैं, उन कर्मों का अब आप मुझे हिसाब किताब दीजिए। कर्म मतलब आपके वर्क प्लेस पर आपने जो भी काम किए हैं, अच्छा बुरा जो भी, अपने सहयोगियों के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने कार्य के साथ, जो भी आपका जॉब है उसके साथ आपने कितना जस्टिस किया है, अब ये उस सब की परीक्षा लेने वाले हैं। ऐसी स्थिति आपके लिए बनने वाली है। शनि की दशम दृष्टि भी दशम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर शनि पूरा न्याय करने वाले हैं आपके साथ। आपने अगर सिंसियरली अपने कार्य को लेकर के मेहनत की है तो अब आपको उसका अच्छा फल मिलने वाला है। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति और भी बन रही है कि अगर आपने कुछ पुरानी गलतियां की थी जो कि छुपी रह गई थी, किसी को पता नहीं चली थी, अब वो सारी गलतियां उजागर हो जाएं, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। इस समय में आपको थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहना होगा। कार्य के हिसाब से, वर्क प्लेस के हिसाब से एकदम ठीक है, आपकी एनर्जी अच्छी रहने वाली है। मंगल दशम भाव में है तो कार्य में आप अपना 100% अपने कार्य को देंगे। लेकिन पुराना तो पीछा नहीं छोड़ेगा, पुराना वापस आ सकता है, तो वहां पर आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। नेतृत्व की क्षमता आपकी बढ़ने वाली है।
आप अगर किसी टीम को लीड करते थे तो वहां पर आप ये देखेंगे कि आप अपनी बात 100% अपनी टीम को समझा पा रहे हैं और आपकी टीम भी अपना 100% दे करके उस काम को कंप्लीट कर रही है और आपको आपके सीनियर से उसके लिए वाहवाही मिल रही है। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है इस समय में। इस समय में आप एकदम फोकस्ड रहने वाले हैं अपने कार्य को लेकर के, मेरा ध्यान सिर्फ मेरे कार्य पर है और किसी पर नहीं। ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं काम करते हैं तो वहां पर आपके लिए प्रमोशन के दरवाजे खुले हुए हैं। आपका प्रमोशन जो बहुत टाइम से टला हुआ था, नहीं हो पा रहा था, पर अब आपको आपकी चॉइस के अनुसार आपको प्रमोशन भी मिले और आपका ट्रांसफर भी हो जाए, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आप जहां चाहते थे ऐसे प्लेस पर आपका ट्रांसफर हो जाए, ऐसी संभावनाएं इस माह में बनती हुई नजर आ रही हैं आपके लिए। आप अपने वर्क से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन आप लेना चाहते थे उनको 18 तारीख के बाद लीजिएगा। 18 दिसंबर के बाद से आपके वर्क प्लेस पर एक अच्छा समय चलेगा आपके लिए, जिसमें आप जो डिसीजन लेंगे उसमें आपको फायदा हो, ऐसी स्थिति बनेगी 18 दिसंबर के बाद में। तो वहां पर आप अगर कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन ऐसे हैं जिनको आप टाल सकते हैं तो 18 दिसंबर तक टाल दीजिएगा। अब बात करते हैं व्यापारियों की। तो देखिए, व्यापारी के लिए शनि आपके लग्न में बैठे हैं, तो अभी तक आप ये देख रहे थे कि आपकी स्पीड, व्यापार की वृद्धि की स्पीड जो होती है, ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो थी। काम तो आ रहा था पर इक्का दुक्का, थोड़ा ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब ये शनि मार्गी हो गए हैं और इनकी सीधी दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ रही है, तो काम तो अभी भी आपके पास आ रहा है। अब स्पीड थोड़ा बढ़ गई है, अब ग्रोथ थोड़ा बढ़ गई है। पहले जहां 10 काम आपके पास आते थे, अब बहुत चांसेस है कि 25-50 काम आपके पास है। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। बुध जो कि आपके लिए आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, 6 तारीख को बुध आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपके व्यापार में, आपके भाग्य से बहुत वृद्धि हो और आपको किसी सोशल नेटवर्किंग साइट से बहुत फायदा हो। आपने कहीं प्रमोशन किया हो, जैसे फेसबुक हुआ या इंस्टाग्राम हुआ, यहाँ पर अगर आपने अपने व्यापार का प्रमोशन किया है तो वहां से भी आपके लिए पैसा आता हुआ, व्यापार आता हुआ नजर आ रहा है। तो व्यापार के लिए आपकी स्थिति अच्छी नजर आ रही है। अगर आप कहीं विदेश के प्रोजेक्ट्स लेते थे, वहां से कुछ काम करते या कहीं दूर शहर से भी काम उठाते थे, तो वहां से भी आपके लिए कुछ अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं और काम आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस समय में। गवर्नमेंट के टेंडर्स अगर आप लेते थे, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कोई काम था, तो वहां पर भी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये ग्रोथ आपको एकदम से नहीं दिखेगी, ये धीरे धीरे इकट्ठी होती जा रही है और उसके बाद ये आपको लगेगा कि नहीं, अब मेरी जो व्यापार है ये स्टेबल हुआ है। ये स्थिति आपके लिए बनने वाली है कि व्यापार अब आपका स्टेबल होने वाला है, जो कि एक श्रेष्ठ स्थिति है व्यापारियों के लिए। बात करते हैं आपके फाइनेंस की क्या स्थिति रहने वाली है, धन की स्थिति कैसी रहने वाली है इस माह में आपके लिए। धनेश आपके लिए होते हैं मंगल, और मंगल जाकर के बैठे हैं दशम भाव में। तो इस माह आपके लिए ये है, मेहनत करो और धन कमाओ। ये आपके लिए एक लाइन में पूरा धन की स्थिति रहने वाली है। जितना आप मेहनत करेंगे, अगर आपका जो कार्य है वो इस तरह का है कि जिसमें आप कमीशंस लेते हैं, तो इस समय में आपका कार्य बहुत अच्छा चलेगा। आपके पास कमीशन से पैसा बहुत आने वाला है, आपका धन की वृद्धि होने वाली है। कंसल्टेंसी फर्म है आपकी, तो यहाँ पर भी ग्रोथ होती हुई दिख रही है और धन की वृद्धि होती हुई दिख रही है। तो कहने का मतलब ये कि धन तो आपके पास आ रहा है, आपके कर्मों से, आपके कार्य से, आपकी समझ से और आपकी सूझबूझ से आपके पास धन आता हुआ नजर आ रहा है इस माह में, और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन राहु आपके लिए बैठे हुए हैं 12वें भाव में, तो यहाँ पर राहु ने पहले से ही सोच रखा है कि ये धन को कहाँ खर्चा कराना है। तो धन जब आपके पास आ रहा है तो आपके दिमाग में पहले से ही इस तरह की सोच आती जा रही है कि यहाँ खर्चा कर दूं, वहां खर्चा कर दूं, ये कर दूं। कुछ जरूरी खर्चे भी हैं पर कुछ एकदम फालतू के खर्चे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल अवश्य ही करना होगा। लगाम जरूर लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये राहु आपका व्यर्थ में खर्चा करा देंगे। और जब आप दिसंबर के अंत में हिसाब लगाने बैठेंगे
तो आप मिला ही नहीं पाएंगे अपना हिसाब कि आपने कहाँ कहाँ और कैसे खर्चा कर दिया, और अगर मिला भी लिया तो बहुत अफसोस करेंगे कि ये सब मैंने फालतू में खर्चा कर दिया। तो इस तरह की स्थिति आपके लिए बनने वाली है। तो खर्चा तो बन रहा है, लेकिन सोच समझ कर करेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। आपका खर्चा यात्राओं में भी करा सकते हैं ये राहु। विदेश यात्राओं के बहुत चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं इस समय में। तो विदेश अगर यात्रा करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, तो उसके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। देखिए, राहु जब आपके 12वें भाव में है और बृहस्पति जब चतुर्थ भाव में है और इनकी 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, और राहु की भी 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि अगर आपका कोई पुराना वित्तीय मामला था, धन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी, कोई भी वो था मामला, चाहे वो किसी दोस्त के साथ हो, फैमिली में किसी के साथ हो, या अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार से रिलेटेड कोई ऐसा मामला हो, मतलब कोई भी पुराना ऐसा मामला जो कि धन से रिलेटेड था, वित्त से रिलेटेड था, तो वहां पर आप देखेंगे कि उसमें आपकी जीत होती हुई नजर आ रही है। यहां पर आपके लिए ये समय एकदम सही रहने वाला है। तो इस मौके का आप पूरा फायदा उठाइए। अगर कहीं कोई आपका पुराना वित्तीय मामला है तो उसको सुलझाने की पूरी कोशिश कीजिए आप इस माह में। अब बात करते हैं आपकी प्रॉपर्टी के लिए। तो देखिए, चतुर्थ भाव में बैठे हैं गुरु। गुरु जब यहाँ पर बैठे हैं और मंगल की भी सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, आपने कोई ऐसी पुरानी प्रॉपर्टी, जो होता है ना कि कोई पुराना बड़ी हवेली, पुरानी हवेली, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी लेकर के आप उसको फिर से उसका रिनोवेट करें और उसमें रहने जाएं, इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है इस माह में। अगर आपके माइंडसेट में था कि मुझे पुराना एक इस तरह का ये हवेली या घर लेना है, तो उसके लिए आप सोच सकते हैं, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई जरूर नजर आ रही है। आपको आपका पुराना पैतृक कोई प्रॉपर्टी जो बिल्कुल छोड़ दी गई थी, आपने सोच लिया था कि अब ये कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी प्रॉपर्टी जो कहीं गांव में थी, वो मिलती हुई नजर आ रही है इस समय में। आपकी मेहनत से, आपके सूझबूझ से और पितरों के आशीर्वाद से आपको वो प्रॉपर्टी मिलती हुई नजर आ रही है। उसके लिए आप कोशिश भी कर सकते हैं, सफल हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टी के लिए ये चांसेस आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे आप कोई नई जमीन खरीदना चाहते हैं, खेती की जमीन, वो भी खरीद सकते हैं। ऐसे भी आपके लिए मंगल स्थिति बना रहे हैं, तो उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो बस सावधानी जरूर बरतनी है, नहीं तो आप किसी न किसी फ्रॉड में फंस सकते हैं। ये आपके साथ हो सकता है। तो जो भी आप संपत्ति से रिलेटेड डिसीजन लें, वहां पर एक तो जानकार को अवश्य रखें, अपने एडवोकेट को, अपने वकील को अवश्य रखें, और पूरा देख कर भाल करके तब ही उस जमीन को डील पर साइन करें, तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है संपत्ति के लिए यह माह। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इस माह में। तो देखिए, लव लाइफ के लिए आपके पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। मंगल उत्तरार्ध में शुक्र के साथ भी होंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ये होगा कि आपके प्रेम संबंधों में आप देखेंगे कि एक एनर्जी आ गई है, मतलब एक ऊर्जा महसूस करेंगे। आप उसके साथ कहीं टूर पे जाना चाहते थे, उसकी वो प्लानिंग करना चाहते थे अपने लव पार्टनर के साथ में कहीं टूर पे जाना, तो वो प्लान कर सकते हैं और वो आपकी प्लानिंग सफल भी होने वाली है। आपके संबंधों में कोई विवाद चल रहा था, तो विवाद भी सुलझता हुआ नजर आ रहा है। आपके संबंधों में कोई भावनात्मक दूरियां आ गई थी, या आपको कोई गलतफहमी हो गई थी आपके लव पार्टनर के साथ में, तो वो गलतफहमी, वो दूरी भी सॉल्व होती हुई नजर आ रही है इस समय में आपके लिए। 20 दिसंबर के बाद से आपके लव पार्टनर के साथ में जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत होने वाला है। प्रेम संबंध भी आप लोगों के बीच का बहुत सुधरने वाला है। उसके साथ आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। कहीं घूमने फिरने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वह भी आपका सफल होता हुआ नजर आ रहा है इस समय में। पर पूर्वार्ध में दिसंबर के थोड़ी खटपट कहासुनी रहने वाली है, बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत मनमुटाव दिख रहा है। यहाँ पर एक सलाह आपको जरूर देते हैं कि भावनाओं में बहकर अपने लव पार्टनर के लिए कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। आप अपनी लव लाइफ के लिए कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा इस समय में भावनाओं में बह करके। मतलब इसके लिए आप अब खुद ही समझदार हैं
कि मैं किस तरह के डिसीजन की बात कर रही हूँ। आपका लव पार्टनर आपको अपनी बातों में फुसला करके आपसे कुछ किसी की बात के लिए भी हाँ करवा ले, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो भावनाओं में बह करके डिसीजन मत लीजिएगा, सोच समझकर कि हाँ इसकी जरूरत है या नहीं, तब डिसीजन लीजिएगा और अपनी लव लाइफ को और बेहतर बनाइएगा। ये हम आपको एक सलाह देंगे दिसंबर के माह के लिए। अब बात करते हैं मैरिड लोगों की। आपकी मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है भाई? देखिए, शनि जिसकी 7वीं दृष्टि आपकी मैरिड लाइफ पर आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जीवन साथी के भाव पर। अभी तक शनि वक्री थे, तो बहुत लड़ाई झगड़ा मन मुटाव खटपट देख रखी थी आपने। और अगर शनि की स्थिति आपकी जन्म पत्री में ठीक नहीं थी तो ये सिचुएशन यहाँ तक पहुंच गई थी कि आप अपने जीवन साथी के साथ में तलाक तक लेने की सोच रहे थे, डिवोर्स लेने की सोच रहे थे। अगर डिवोर्स नहीं भी ले रहे थे तो सेपरेट रह रहे थे, ऐसी स्थिति भी आपकी बनी हुई थी। आप कहीं और जीवन साथी कहीं और, इस तरह की स्थिति थी। ये आप लोगों के बीच खटपट चल रही थी, इस वजह से भी हो सकता है, और ये इस वजह से भी हो सकता है कि ना चाहते हुए भी आप लोग अलग रह रहे थे, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही थी। पर अब यह शनि मार्गी हो गए हैं, तो यहाँ पर इस समस्या से तो आपको मुक्ति मिलने वाली है। आप लोग एक साथ रहें, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। इस समय में आपका आपके वर्क प्लेस पर किसी के साथ झुकाव हो जाए, वहां पर आपका कहीं किसी आपके अपोजिट सेक्स के साथ में आपका लव रिलेशनशिप शुरू हो जाए, ऐसी स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक आपका कोई पुराना संबंध, कोई पुराना सीक्रेट या पुराना आपका मतलब जिसको बोलते हैं एक्स, वो एक्स अब आपकी लाइफ में फिर से वापस आ जाए, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। अदरवाइज आपके लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए यह माह अच्छा ही रहने वाला है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जीवन साथी अगर वर्किंग है तो उनकी ग्रोथ भी होती हुई नजर आ रही है, उनको मान सम्मान भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, और जीवन साथी के भाग्य से आपके धन में वृद्धि होती हुई भी नजर आ रही है। पर अगर आपका कोई सीक्रेट संबंध है तो उसको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि एक टाइम के बाद वो संबंध यहाँ पर सबके सामने आ जाए, लाइमलाइट में आ जाए, आपके जीवन साथी को पता चल जाए, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। बात करते हैं आपके सेहत कैसी रहने वाली है इस माह में। देखिए, सेहत के लिए केतु आपके लिए आपके 6ठे भाव में रहने वाले हैं और राहु जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका स्वास्थ्य की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी कि नींद की कमी तो आप महसूस कर रहे होंगे, एक प्रॉपर एक अच्छी साउंड स्लीप आपको नहीं आ रही होगी, ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही होगी। और अब आपके ऊपर वर्कलोड इतना रहने वाला है कि उसको सोच सोच करके आपको नींद नहीं आ रही होगी, ये स्थिति अभी आपके लिए राहु बनाने वाले हैं। तो मतलब नींद में बाधा तो आपके लिए निश्चित है। इस समय में आपको हेडेक हो सकता है, आप गर्दन में जो सर्वाइकल होता है वो वाला पेन आपको हो सकता है, ऐसी स्थिति आपके लिए बन सकती है इस माह में। आपको शनि से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, जैसे पैरों में दर्द होना या नसों में कुछ किसी तरह की कमजोरी आना, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बन सकती है। तो सेहत का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। कॉन्स्टिपेशन की समस्या से भी आप जूझ सकते हैं, ये स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो सेहत का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने छोटी छोटी अपनी समस्याओं को इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, तो ये केतु जो 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, ये अचानक से आपकी उस समस्या को बड़ा बना करके आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। तो सेहत से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उनका आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं उपाय की। देखिए, शनि की 7.5 चल रही है और 7.5 के लिए सबसे बड़ा उपाय है हनुमान चालीसा पढ़ना। आप दिन में 2 से 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो सुनिए, एटलीस्ट रात को 1 बार हनुमान चालीसा पढ़ करके तो अवश्य ही सोइए, आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति रहेगी। अगर आप हर शनिवार को सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, उसमें 2 जौड़ा मतलब 2 लौंग डालते हैं, थोड़े से काले तिल डालते हैं और सरसों का तेल का दिया जलाते हैं, तो ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। ये बहुत अच्छा उपाय है, 7.5 में बहुत फायदा करता है अगर ये उपाय आप करते हैं। काली उड़द का दान करते हैं, शनि दान करते हैं, हम छाया दान करते हैं, तो ये भी आपके लिए एक श्रेष्ठ उपाय है शनि की 7.5 से थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पाने के लिए। ओम शम शनिश्चराय नमः,
ये मंत्र शनिदेव का है। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 11, 21, 51 या 108 बार जाप करें तो भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। आप दीपक जलाएं और भगवान विष्णु जी की या फिर राधा कृष्ण जी की उनकी पूजा करें तो ये भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। राधा कृष्ण जी की मूर्ति आपके मंदिर में है, उनको सामने रखें, मूर्ति है, फोटो है, तस्वीर है, जो भी है उनको सामने रखें, वहां पर एक दिया जलाएं और उनकी पूजा करें, उनको देखें, उनको निहारें, राधा कृष्ण जी का नाम लें। और सिर्फ अगर बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं ना तो सिर्फ हाथ जोड़ करके राधा कृष्ण राधे कृष्ण इतना ही बोले ना तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। राधा कृष्ण जी से प्रार्थना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगी। आपके लिए शनि की स्थिति को भी सुधारेगी, 7.5 चल रही है उसमें भी बहुत फायदा देगी और आपकी मानसिक स्थिति को भी बहुत सुधारने वाली है। देखिए जब भी 7.5 चलती है ना तो ये हमारे मन को बहुत प्रभावित करती है, तो इसलिए यहाँ पर आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो अब देखते हैं ओवरऑल आपके लिए दिसंबर का महीना कैसे जाने वाला है। देखिए दिसंबर का महीना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ जाने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। आप ऐसा महसूस करेंगे आपके आत्म परिवर्तन का महीना रहेगा ये। आप इस समय अपने जीवन के हर उस पर थोड़ा परीक्षाएं भी देंगे कि यहाँ पर एक कुछ है, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि मेरी परीक्षाएं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बन रही है। लेकिन उन परीक्षाओं में आपके कर्म अच्छे थे तो आप अच्छे से सफल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है, वर्क प्लेस पर आपको वर्कलोड रहने वाला है, पर वहां पर भी आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है क्योंकि आपके बॉस आपसे खुश होने वाले हैं। अगर आप किसी कंसल्टेंसी फर्म है आपकी या किसी कंसल्टेंसी फर्म में काम करते हैं तो वहां पर भी आपको आपके पुराने क्लाइंट से बहुत फायदा मिलने वाला है, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आपका कमीशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अगर कमीशन बेस्ड जॉब है तो वहां पर भी आपको पैसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। भाग्य का साथ मिलने वाला है आपको, आपका झुकाव भी आध्यात्म की ओर जाने वाला है, आप थोड़ा स्पिरिचुअल होने वाले हैं, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आप संपत्ति खरीदने जा रहे हैं तो राहु आपको किसी गलत संपत्ति आपके हाथ लगवा दे, ऐसी स्थिति भी बनती जा रही है, तो सावधान अवश्य ही रहिएगा इस माह में। सेहत की बात करी जाए तो छोटी छोटी समस्याओं को अगर इग्नोर करेंगे तो वो कब जाकर के बड़ा रूप ले लेंगी और आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी, आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे। तो जब ये समस्याएं छोटी छोटी हैं तो वहां पर ही आप इनको इलाज करा लें और ठीक कर लें तो आपके लिए अत्यंत शेष रहने वाला है। नहीं तो राहु जो 12वें भाव में रह रहे हैं, यह आपका पैसा हॉस्पिटल में लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो दिसंबर का यह माह आपके लिए ये सीख लेकर के आ रहा है कि अगर आपका कोई भी विवाद है, कोई भी विवाद पुराना या नया कैसा भी, तो वहां पर आपको साइलेंस की जरूरत नहीं है, संवाद की जरूरत है। इस बात को अपने माइंडसेट में रखिए और दिसंबर के माह को अपने लिए बेहतर बना लीजिए, बेस्ट बना लीजिए। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और आशा करते हैं आपके लिए दिसंबर का महीना श्रेष्ठ रहे। तो दर्शकों, ये था दिसंबर का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।